हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आपको पता है कि एसीसीए इंस्टीट्यूट हर साल जून एग्जाम के बाद नेक्स्ट 1 ईयर के लिए कुछ सिलेबस चेंजेस लाता है। जब वो सिलेबस चेंजेस आते हैं तो जो स्टूडेंट लोग ऑलरेडी कोर्स कर रहे हैं तो उनको बहुत टेंशन होता है कि सर अभी पुरानी किताबें चलेंगे कि नहीं, चेंजेस कितना है, सर उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, अब क्या पढ़ाई में चेंज करना है, सर मैंने तो प्रिपेयर किया था पहले लेकिन मैं एग्जाम नहीं दिया, अब क्या होएगा। या जो नए लोग कोर्स के अंदर आना चाहते हैं उनको सिलेबस चेंज से डर लगता है। एक्चुअली एसीसीए नहीं, हर कोर्स में ही जब सिलेबस चेंज होता है स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है। हमें एज ए टीचर भी सिलेबस चेंज को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है अपनी क्लासेस के अंदर, सब चीजों में। तो मेरा ये वीडियो फोकस कर रहा है ACCA syllabus change for coming 1 year, which is applicable from now till June 2024 exam. Just request है वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा जिससे कि आपके रेलेवेंट चेंजेस जो भी हुए हैं आपको स्पेसिफिकली समझ में आए। मैं पूरे ACCA के टोटल सिलेबस में, टोटल करिकुलम में जो जो चेंजेस आए हैं मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। कभी कभी मैं इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे भी जा रहा हूं, वो भी दिखाऊंगा, बिकॉज आपको उससे ऑथेंटिसिटी पता चले कि वहीं से हमने सब चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करके आपको बताया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जा रहा हूं। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट accaglobal.com, accaglobal.com पे गए। स्टूडेंट्स, अंडर स्टूडेंट्स वी आर गोइंग इन स्टडी सपोर्ट रिसोर्सेस। स्टडी सपोर्ट रिसोर्सेस में ACCA क्वालिफिकेशन। आप अगर 12 पास आउट नहीं हैं, 10 पास आउट के बाद ACCA कर रहे हैं, या आप मान लीजिए 12 पास आउट मैथ्स, इंग्लिश और अकाउंट्स में 65% मार्क्स नहीं है तो फाउंडेशन में जाते हो। फाउंडेशन लेवल में जो सब्जेक्ट का नाम है, और ये जो ACCA लेवल है, बीटी के बदले वहां नाम होता है FBT। सिलेबस सेम है, फाउंडेशन इन बिजनेस टेक्नोलॉजी। तो पहले मैं नॉलेज लेवल की बात कर रहा हूं। ये तीनों में अगर आप अंदर जाओगे, जब आप अंदर जाते हो तो यहां पर सिलेबस का टैब है। सिलेबस का टैब में आपको 2 सिलेबस दिखेगा। एक सिलेबस वो जो एप्लीकेबल था पास्ट में, और एक सिलेबस वो जो आने वाले समय में एप्लीकेबल होगा। मैंने इन दोनों को डाउनलोड कर लिया है। ऐसे करके हर सब्जेक्ट में जो भी सिलेबस है, मान लीजिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके अंदर जाते हैं, उसके अंदर सिलेबस का टैब है। सिलेबस का टैब में ये जो दोनों फाइल है, पुराना सिलेबस, नया सिलेबस, मैंने इन सबको डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करके मैंने यहां पर इनको सेव किया है। अब मैं सबसे पहले मान लीजिए BT, बिजनेस टेक्नोलॉजी, जिसको कभी कभी स्टूडेंट लोग F1 भी बोलते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, नॉलेज लेवल की सिलेबस चेंज की बात कर रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉलेज लेवल, फाउंडेशन लेवल सब्जेक्ट, BT बिजनेस टेक्नोलॉजी, MA मैनेजमेंट अकाउंटिंग, FA फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैं पहले उनकी बात कर रहा हूं। तो इसके अंदर ये जो सिलेबस है, नया सिलेबस है। जब आप नया सिलेबस वाला ये डॉक्यूमेंट खोलते हो तो ये नया डॉक्यूमेंट खोलने के बाद आप लास्ट पेज में जाइए। यहां पर ये लास्ट पेज में समरी ऑफ चेंजेस टू बिजनेस टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट, FBT या FBT। ACCA periodically reviews its qualification syllabus so that they are fully meet the needs of the stakeholders such as employers, students, regulatory, advisory bodies and learning providers. There are no addition, amendments, deletion in the syllabus from September 21 onwards. मतलब केवल आने वाले साल नहीं, 2021 to 22-23 और अभी 23-24, इसमें कोई चेंज नहीं है। ना कोई नया टॉपिक ऐड हुआ है, ना कोई पुराना डिलीट हुआ है, पूरा सिलेबस वही है। यानी कि अगर बाई चांस आपके पास पुराना स्टडी मटेरियल है, पुराना स्टडी टेक्स्ट है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आप उससे अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। नॉलेज लेवल पहला सब्जेक्ट, कोई चेंजेस नहीं।
दूसरे सब्जेक्ट में आते हैं, नॉलेज लेवल दूसरा सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नॉलेज लेवल दूसरा सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैंने वहीं से इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। यहां पर लास्ट पेज में आते हैं, लास्ट पेज, ये आपका लास्ट पेज है, चेंजेस इन द सिलेबस। यहां पर क्या लिख रहे हैं कि B3 के अंदर समराइजिंग, एनालाइजिंग डेटा that has been reworked to change analytics to data analytics, and D4 के अंदर capital budgeting and discounting cash flow, D4 has been reworded to change capital and revenue expenditure to assets and expense items. Now please स्टूडेंट समझिएगा, मैं अभी आपको ये सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा रहा, लेकिन ये टेक्निकल मीनिंग जो ये चेंज बोल रहे हैं वो चेंज केवल वर्डिंग्स में चेंज हुआ है। मान लीजिए जैसे हम लोगों की पहले, अभी भी है, सराफ गुरुकुल प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है, हमने ब्रांड नेम रखा है सराफ एकेडमी। भाई सराफ एकेडमी से कुछ चेंज थोड़ी ना है, वही ओनर्स है, वही शेयर होल्डर्स है, वही पढ़ाने वाले हैं, वैसे ही होता है बिजनेस, बस नाम चेंज किया है। तो ये बोल रहे हैं कि कैश फ्लो के अंदर कुछ एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू और एनालाइजिंग डेटा के अंदर उन्होंने वर्डिंग्स चेंज किया है। जब आप अपने आप पढ़ते हो, जब आपको कोई पढ़ाता है, मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं, तो कोई भी चीज को मैं प्रीवियस बैच और इस बैच में सेम वर्डिंग्स थोड़ी ना यूज करता हूं, थोड़ी ना याद रहता है कि एग्जैक्टली मैंने लास्ट बैच में क्या बोला था। तो कुछ डिफिनेशन, कुछ वर्डिंग्स चेंज हुआ है, कोई सिलेबस चेंज नहीं है, कोई एडिशन नहीं है, कोई डिलीशन नहीं है, कुछ नहीं चेंज हुआ है, कोई पेपर पैटर्न चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में दो जगह थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चेंज हुआ है, जब टीचर आपको पढ़ाया गया, अपने आप पढ़ोगे, उसको ध्यान दे लेने का है, लेकिन कोई सिलेबस में चेंजेस इसमें भी नहीं है। मैं इसके ज्यादा और डिटेल में नहीं जा पा रहा, बिकॉज अगर मेरे को कैपिटल बजटिंग आपको पढ़ाना है तब मैं समझा पाऊंगा। सो दैट्स द सेकेंड थिंग, देयर इज नो चेंज इन द सिलेबस। नाउ द थर्ड सब्जेक्ट इन फाउंडेशन लेवल, इन नॉलेज लेवल, फिनेंशियल अकाउंटिंग, which students say F3, financial accounting F3। फिर से मैंने इंस्टीट्यूट से डाउनलोड कर लिया है मटेरियल को, सिलेबस चेंज को डाउनलोड कर लिया है, लास्ट पेज में गए, लास्ट पेज में फिर से बोल रहे हैं अभी लास्ट ईयर से आने वाले साल में कोई चेंजेस नहीं है, नो चेंजेस आर देयर। यानी कि आपके पास अगर पुरानी स्टडी टेक्स्ट है, पुराने एग्जाम की, तो आप टेंशन मत लीजिए, बिलीव करिए, आप अपना फोकस करिए स्टडी पे, पैसे को वेस्ट मत करिए, आप अपना अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्जाम क्लियर होएगा। यानी कि ये हुआ नॉलेज लेवल के 3 सब्जेक्ट की बात, बीटी बिजनेस टेक्नोलॉजी, एफए मैंने एमए मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एफए फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कोई सिलेबस चेंज नहीं है, आपको जब मर्जी है तब एग्जाम देना है, वैसे भी ऑन डिमांड एग्जाम होता है। आप, क्योंकि नॉलेज लेवल के एग्जाम क्वार्टरली नहीं होते, इट इज ऑन डिमांड, तो आप अपना प्रिपेयर करिए, एग्जाम दीजिए, कोई सिलेबस चेंज नहीं है, किसी से कंफ्यूज मत होइए, मैं इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से सारी चीजें आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। अब अपने स्किल लेवल में जाते हैं, स्किल लेवल में पहुंचते हैं। तो स्किल लेवल के अंदर, स्किल लेवल में सबसे पहला पेपर लॉ। लॉ के अंदर कोई चेंजेस का मतलब नहीं है, बिकॉज यहां पर अलग अलग वेरिएंट ऑफ लॉ होते हैं, ग्लोबल लॉ है, फिर उसके बाद इंग्लिश लॉ है, फिर अलग अलग कंट्री का भी लॉ है। मैं नॉर्मली स्टूडेंट लोगों को इंग्लिश लॉ पढ़ने बोलता हूं, बिकॉज वो सिंपल होता है, उसका कोई चेंजेस नहीं होता है, मैं उसमें नहीं जा रहा। अभी आगे के सब्जेक्ट आते हैं स्किल लेवल में, अब आता है उसके बाद पीएम। पीएम के अंदर अगर आप जाते हो तो सिलेबस चेंज यहां है, आप देखिए हेडिंग से, समरी ऑफ चेंजेस टू द परफॉर्मेंस, A1, सभी जगह कुछ ना कुछ चेंजेस है, कुछ ना कुछ चेंजेस मतलब कुछ 10-12 एरियाज है जहां पर कुछ चेंजेस है। बट यहां पर चेंजेस ये नहीं है कि कोई सिलेबस में कोई पोर्शन को डिलीट कर दिया गया, कोई नया पोर्शन ऐड कर दिया गया। यहां जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ज्यादातर चीजों में डिफिनेशन, बोलने का तरीका चेंज हुआ है। एक बात आप समझिए, एक बात आप समझिए कि ACCA के अंदर या कोई भी कोर्स के अंदर अपने चैट GPT या कितने सारे AI टूल्स मार्केट में आ रहे हैं, कितने सारे, टेक्नोलॉजी नए लेवल पे जा रही है। तो आपके कोई भी सब्जेक्ट में कहीं भी कोई टेक्नोलॉजिकल एरिया है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड,
वो जरूर चेंज होगा। चेंज होगा माने कोई मार्केट में नया टेक्नोलॉजी आया, मान लीजिए आपके स्टडी मटेरियल में चैट जीपीटी के बारे में लिखा हुआ है जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया, तो भाई उसमें क्या लिखेगा वो तो आप भी वैसे भी जानोगे ना। तो यहां पर भी कोई चेंज सिलेबस में नहीं है, कोई एडिशन डिलीशन नहीं है, बस कुछ वर्डिंग्स, कोई चीजों को एक्सप्लेन अलग से किया गया है, जो कि जब आप कहीं पर क्लासेस लेंगे वो वैसे भी कवर करेंगे। और अगर आप अपने आप भी पढ़ रहे हैं, आप अगर उसको जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसको सिलेबस गाइडलाइन से को रिलेट करेंगे, आपको इजीली समझ में आएगा। कोई नया चेंजेस नहीं है, कोई नया एडिशन, कोई डिलीशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वर्डिंग्स वगैरह थोड़े ज्यादा चेंजेस हुए हैं इन सब्जेक्ट में, जिसको हम लोग बोल रहे हैं पीएम, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। फिर उसके बाद आते हैं पीएम के बाद आता है टैक्स। टैक्स में नहीं खोल रहा बिकॉज टैक्स के अंदर तो नया असेसमेंट ईयर आता है भाई। अभी फाइनेंस एक्ट 2022 जैसे इंडिया में बजट निकला था फरवरी में जो बजट निकला था तो वो 2023 और 24 के लिए, वैसे यूके में भी जो बजट निकला था फरवरी में वो एप्लीकेबल है 23-24 के लिए। लेकिन एग्जाम्स में वो लोग अभी नया वाला बजट नहीं पूछते, एग्जाम्स में वो लोग पूछते हैं फाइनेंस एक्ट 2022, मतलब जो 22-23 का रूल्स है वो एप्लीकेबल है। तो वो किताबें मार्केट में अवेलेबल है, आपको फाइनेंस एक्ट 2022 पढ़ना है, फाइनेंस एक्ट 2021 नहीं पढ़ना है। उसका एग्जाम जून 2023 में हो चुका है और अभी आने वाले 3 टर्म में सितंबर, दिसंबर और मार्च 2023 में उसका एग्जाम फाइनेंस एक्ट से ही होएगा। यानी कि इसमें खोलने का मतलब नहीं है फाइनेंस एक्ट चेंज हुआ तो सिलेबस चेंज हुआ, जो ऑलरेडी जून एग्जाम में आ चुका है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट है एफआर, फिनेंशियल रिपोर्टिंग। मैं फिर से खोलता हूं, एफआर फिनेंशियल रिपोर्टिंग। मैंने शुरू में ही बोल दिया कि मैंने डाउनलोड कर दिया है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से, जो सिलेबस चेंज है वो डाउनलोड किया है। इसमें भी आप देखेंगे कहीं कहीं पर वर्डिंग्स चेंजेस है, 2-3 पेजेस है जहां पर कहीं कहीं पर वर्डिंग्स चेंजेस है। अब जस्ट एक एग्जांपल, यहां पर बोल रहे हैं चेंजेस टू IFRS स्टैंडर्ड्स टू IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू अलाइन विद द IFRS फाउंडेशन ट्रेडमार्क गाइडलाइंस। अब IFRS फाउंडेशन बॉडी ने IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वर्ड को चेंज किया है। IFRS स्टैंडर्ड्स के बदले IFRS अकाउंट, ये कोई चेंज थोड़ी ना है। मेरा नाम प्रकाश सराफ बोलिए या सराफ एकेडमी बोलिए, क्या फर्क पड़ता है? मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं है। आप अगर चीज को पढ़ेंगे तो ज्यादातर वर्डिंग्स वगैरह चेंज है, कोई एडिशन डिलीशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको नई किताबें परचेज करनी है। वैसे इंस्टीट्यूट ने बताया है कि वो लोग जून के बाद स्टूडेंट्स को, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, सबको स्टडी टेक्स्ट और एग्जाम किट इंस्टीट्यूट से मिलेगा। अभी तक उन्होंने अपडेट नहीं किया, वेबसाइट पे अपडेट करेंगे, बट कोई सिलेबस चेंज नहीं है। देयर इज नो चेंज इन द सिलेबस। फिर आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट अपने ऑडिटिंग। नेक्स्ट सब्जेक्ट अपने जाते हैं ऑडिटिंग के अंदर। ऑडिटिंग के अंदर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस सब्जेक्ट अगर खोलते हैं तो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस सब्जेक्ट के अंदर क्या चेंजेस है भाई? ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस सब्जेक्ट के अंदर लास्ट लाइन नो चेंजेस, कोई वर्डिंग्स वगैरह भी चेंज नहीं है। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस सब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं है, पूरा का पूरा लास्ट सिलेबस, आगे का सिलेबस। मैंने अभी ऑडिटिंग लाइव क्लासेस में जून एग्जाम के लिए पढ़ाया था, तो मेरे स्टूडेंट भी ध्यान रखें भाई, आने वाले साल में कोई ऑडिटिंग में चेंज नहीं है, ना क्वेश्चन पैटर्न, ना कोई एडिशन, ना डिलीशन, ना कोई वर्डिंग्स, ना कोई टेक्निकल वर्ड, नथिंग, नो चेंजेस आर देयर इन ऑडिटिंग। फिर उसके बाद आते हैं, अरे यार बंद हो गया, सॉरी। फिर उसके बाद ऑडिटिंग के बाद आते हैं एफएम के अंदर फिनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है मटेरियल। चेंजेस के अंदर भाई छोटा सा, वापस से चेंजेस के अंदर क्या लिखा हुआ है? एक्सप्लेन द नीड फॉर एन इंटरेक्शन विद प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस, competition, government assistance, green policies and corporate governance. Sustainability issues has been added to reflecting the increasing importance of this topic. आप जानते हैं कि मार्केट में सभी जगह, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में सारी जगह
क्या चल रहा है? सस्टेनेबिलिटी. डोंट डिस्ट्रॉय द इन्वायरमेंट, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट. You can say carbon emission, recycling, use renewable resources, wind energy, solar energy. Don't try to use more and more fossil fuel and all that. Because अभी जो कल ही अपने उड़ीसा वगैरह बने, आई मीन टू से गुजरात वगैरह में जो साइक्लोन वगैरह आया, वो सब तो एडवर्स इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट है. तो सस्टेनेबिलिटी सारे जगह, सस्टेनेबिलिटी और आईटी ऐसे एरिया है जिनको फिक्स्ड नहीं रखा जा सकता. लेकिन जब कोई टीचर आपको पढ़ाता है, आप पढ़ते हो, तो आप थोड़ी ना एग्जैक्टली वर्डिंग्स याद करते हो यार. सस्टेनेबिलिटी और आईटी आपका एक कॉमन सेंस है. पढ़ाने वाले को बुद्धि होनी चाहिए कि हर नई चीजें आपको पढ़ाए. तो उन्होंने सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड कुछ राइटअप को चेंजेस किया है. राइटअप इज नॉट ए सिलेबस चेंज. एफएम में कोई सिलेबस चेंज नहीं है. आपके पास अगर पुरानी किताबें हैं, आप उन्हीं से पढ़ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है. अब आता है, ये पूरा खत्म हुआ स्किल लेवल चेंजेस, ऑल द पेपर्स, नॉलेज लेवल, स्किल लेवल. अब अपने कहां जाते हैं? प्रोफेशनल लेवल. प्रोफेशनल लेवल के अंदर पहले आते हैं एसबीआर. एसबीआर स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग. एसबीआर स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग. एसबीआर. एसबीआर के अंदर सिलेबस चेंज में गए, बहुत सारे जगह वर्डिंग्स वगैरह चेंज है भाई. समरी ऑफ चेंजेस स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग. अब वो चेंज जो उन्होंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बोला था कि आईएफआरएस स्टैंडर्ड के बदले आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो सब यहां भी लिखा होएगा. बिकॉज एसबीआर इज एडवांस वर्जन ऑफ एफआर. एडबीआर इज एडवांस वर्जन ऑफ एफआर. मैं इनके टेक्निकल वर्डिंग्स में नहीं जा रहा, लेकिन आप ये समझिए कि कोई सिलेबस में एडिशन डिलीशन नहीं है. एक बात आपको ध्यान देना है, एसबीआर के अंदर एक चीज, एक चीज केवल जरूरी ध्यान देनी है. जस्ट 1 सेकेंड, गिव मी. आप यहां से इस चीज को नहीं देख सकते. मान लीजिए मैं इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाता हूं एंड स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग में जाता हूं. स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग के अंदर मान लीजिए स्पेसिमेन एग्जाम्स में जाता हूं. स्पेसिमेन एग्जाम्स में जाने के लिए मेरे को लॉग इन करना होगा. दिस इज बीटी, सॉरी, मेरे ख्याल से कुछ गलत हो गया. दिस इज नॉट दी एसबीआर. एक बार इधर आते हैं. स्टडी सपोर्ट रिसोर्सेस, एसीसीए क्वालिफिकेशन, स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग. अंडर स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग पास्ट एंड प्रैक्टिस एग्जाम्स. पास्ट एंड प्रैक्टिस एग्जाम्स में गए. पास्ट एंड प्रैक्टिस एग्जाम्स में जाने के लिए लॉग इन किया हमने. लॉग इन किया. लॉग इन करने के बाद हम आगे बढ़े. अपना आईडी और पासवर्ड जो इंस्टीट्यूट ने हमें दिया है उससे हमने लॉग इन किया. लॉग इन करने के बाद हम आगे बढ़े. बढ़ने के बाद स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग एसबीआर के अंदर गए. एसबीआर के अंदर ब्लैंक स्पेस पे मेरे को नहीं जाना है. इंटरनेशनल, जनरली इंटरनेशनल एग्जाम्स लोग देते हैं. इसमें पास्ट एग्जाम्स, प्रैक्टिस एग्जाम. प्रैक्टिस एग्जाम में एसबीआर इंटरनेशनल प्रैक्टिस एग्जाम 1, 2, 3 जून 23 मॉक, मेरे को जून नहीं, 1 सेकेंड, और वैलिड फॉर जून 2023, वैलिड फॉर सितंबर 2023. आप ये देख रहे हो, एसबीआर स्पेसिमेन 1 वैलिड फॉर सितंबर 2023. एक बार इस एग्जाम में जाते हैं. इसको मैंने असाइन किया. इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एसबीआर स्पेसिमेन एग्जाम्स. एसबीआर स्पेसिमेन एग्जाम्स. एसबीआर स्पेसिमेन एग्जाम. ये कौन सा नंबर है? स्पेसिमेन 2 है. एसबीआर स्पेसिमेन एग्जाम. मेरे को स्पेसिमेन 2 में जाना है. एसबीआर स्पेसिमेन 2. लेकिन पहले मेरे को असाइन करना होगा ना. असाइन कर दिया ना मैंने. अनअसाइंड, नो. सो
SBR इंटरनेशनल स्पेसिमेन 1, उसी में है SBR इंटरनेशनल स्पेसिमेन 1, इसमें आते हैं वैलिड फ्रॉम जून, वैलिड फ्रॉम सितंबर। मैंने इसको स्टार्ट किया, इसमें जब अपने स्टार्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, मैं नेक्स्ट नेक्स्ट किए जा रहा हूं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको खोलना है एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन, अब ध्यान दोगे, रिक्वायरमेंट यहां पर है, अलग अलग रिक्वायरमेंट है, मैं इसे रीड नहीं कर रहा। यहां पर वर्ड प्रोसेसर है जिसमें आपको आंसर लिखना है, और स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट में आप देखेंगे ऑलरेडी चीजें प्रिंट करके लिखी हुई है, स्प्रेडशीट में ऑलरेडी चीजें प्रिंट करके लिखी हुई हैं। इन लोगों ने बोला है कि एसबीआर में कोई सिलेबस चेंज नहीं है, कोई वर्डिंग्स वगैरह, कोई टेक्निकल राइटअप चेंज हुआ वो अलग चीज है, नो एडिशन नो डिलीशन, कुछ चेंज नहीं है। लेकिन अब से क्या होएगा कि जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ग्रुप अकाउंट्स दिया हुआ, वो दिया हुआ है। अब आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, वो एडजस्टमेंट को मान लीजिए कोई एडजस्टमेंट फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। सो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आपके इस एसेट्स के वैल्यू में प्लस या माइनस होएगा, आइदर प्लस या माइनस। सब्सिडियरी को आपने एक्वायर किया, उसका प्लस या माइनस होगा, कुछ होगा, अभी लेगा नहीं यहां पर ये। फिर उसके बाद उसका सेकंड एडजस्टमेंट क्या होएगा, मान लीजिए उसका सेकंड एडजस्टमेंट रिटेन्ड अर्निंग के अंदर होएगा, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड होगा। मतलब आपको क्या करना होगा कि एक कॉलम में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, एक कॉलम में डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट, एक कॉलम में यू कैन से लीजिंग एडजस्टमेंट। हर एक एडजस्टमेंट से रिलेटेड आप अलग अलग कॉलम बनाएंगे, और जहां जहां पर वो प्लस माइनस होगा आप उनको करेंगे, और फाइनल आपका सारा एडजस्टमेंट के बाद फाइनल फिगर आप लिखोगे। यानी कि आपको एग्जाम में एक टेम्पलेट दे दिया गया है, और वो टेम्पलेट के अंदर एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट दिखाना है। ये चीज पहले उस तरह से नहीं था, पहले हम लोग अपना वर्किंग करते थे, पहले भी हमें पीएल बैलेंस शीट बनाने नहीं बोलता था एसबीआर में, लेकिन अभी वो लोग बोल रहे हैं कि आपको टेम्पलेट बेसिस काम करना है। आपको उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले से प्रिंट करके दिया है, अब आपको आगे का एडजस्टमेंट अलग अलग कॉलम में दिखाना है, कौन से आइटम के साथ होएगा। तो मैं अभी एसबीआर जून के लिए पढ़ाया था, मैंने अभी एसबीआर जून के लिए स्टडी करवाया था। तो जून के लिए जो एसबीआर करवाया, सितंबर के लिए मैं एक क्लास एक्स्ट्रा लूंगा, नॉट फॉर एनी सिलेबस चेंज। मैं एसबीआर के लिए एक क्लास एक्स्ट्रा लूंगा। जो लोग पुराने स्टूडेंट है, जो नहीं पढ़ पाए थे, एग्जाम नहीं दिए, या मान लीजिए दिए नहीं हुआ, अभी तो रिजल्ट नहीं आया है, तो मैं अराउंड अगस्त 15-20 तारीख करीब एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, सो दैट यू गेट कन्वर्जेंट विद द प्रेजेंटेशन इन द एग्जाम। आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा टेक्निक चेंज हुआ है पहले क्वेश्चन के लिए एज कंपेयर टू पुराना। आप एसीसीए वेबसाइट पे एक डी ब्रीफ वीडियो भी दिया हुआ है स्टूडेंट लोगों के लिए भी, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई क्या चेंजेज एसबीआर के अंदर हुआ है। बट हम लोग ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट एग्जाम मेरे से पढ़ रहा है, एग्जाम नहीं दिया था नहीं हुआ, आप अपना पढ़ते रहिए, पूरा रिवीजन करिए। मैं 15-20 अगस्त को 1-2-3 घंटे की क्लास लूंगा, उसमें कवर करेंगे कि क्या चेंजेस आए। चेंजेस मतलब सिलेबस नहीं, प्रेजेंटेशन कैसे फटाफट वर्किंग करना है, ये चेंजेस एसबीआर के अंदर आया है। कोई एडिशन डिलीशन नहीं है, कोई टेक्निकल वर्डिंग चेंज है वो अलग बात है, दैट्स अदर थिंग। तो अब आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में आते हैं एसबीएल, स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर की स्टडी। एसबीएल के अंदर स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर की स्टडी के अंदर मेजर चेंज है। चेंज मतलब कोई सिलेबस चेंज नहीं बोल रहा, इन्होंने क्या कहा है, प्री सीन इंफॉर्मेशन विल बी रिलीज्ड 2 वीक्स बिफोर द एग्जाम। सो जो लोग भी अब से एसबीएल का एग्जाम देंगे, मान लीजिए आप सितंबर में एग्जाम दे रहे हो, मान लीजिए 7 सितंबर को एग्जाम है, सो 7 सितंबर से 15 दिन पहले अराउंड 20 अगस्त को इंस्टीट्यूट एक प्री सीन मटेरियल रिलीज करेगा। द प्री सीन मटेरियल कंटेन बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन
ऑन द फिक्टिशियस ऑर्गेनाइजेशन दैट द एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन। मतलब आपको उस प्री सीन मटेरियल में एक कंपनी, एक इंडस्ट्री, सपोज आईटी के अंदर एक कंपनी एक्स लिमिटेड, आईटी मतलब वो लोग टीसीएस इंफोसिस नहीं लिखेंगे, आईटी मतलब वो लोग आईटी के अंदर एक हाइपोथेटिकल कंपनी लिखकर उसके बारे में पूरा डिटेल देंगे। क्या डिटेल देंगे? उसके बारे में उस कंपनी का बैकग्राउंड, बिजनेस मॉडल, बोर्ड स्ट्रक्चर, उसका फाइनेंशियल्स, उसके प्रोडक्ट, उसका मार्केट, वो इंफॉर्मेशन वो लोग आपको देंगे। वो एग्जाम से 15 दिन पहले आपको मिलेगा। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू फेमिलियराइज देमसेल्व्स with the pre-seen information in advance of the exam, making sure that they understand the terms and concepts that are included within the pre-seen. उन लोगों को वो जो pre-seen है उनको पढ़ना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को। Students are not expected to conduct further research on this industry. आपको आईटी इंडस्ट्री का रिसर्च नहीं करना है, बस आपको उसको पढ़ना है कि भाई इंडस्ट्री क्या बारे में है, क्या डिटेल दिया हुआ है। The exam is based on an integrated case study. The exam itself will contain further information relating to fictitious organization in the pre-scene. The information could be from a range of sources such as extracts of meetings, board reports and spreadsheets. बोलते एग्जाम में आपको अलग से, जब आप एग्जाम दोगे उस समय आपको अलग इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, जो कि कोई बोर्ड एक्सट्रैक्ट मीटिंग हो सकता है, जो कि कोई अलग इंफॉर्मेशन हो सकता है, कुछ स्प्रेडशीट इंफॉर्मेशन कैलकुलेशन हो सकता है। आपको वो जो केस स्टडी प्रीसीन मटेरियल है और जो फर्दर इंफॉर्मेशन एग्जाम में दी जाएंगी, दोनों को मिलाना है। एग्जाम विच विल कंटेन 3 टास्क विथ अ वेराइंग नंबर ऑफ मार्क्स, और पूरा का पूरा 3 टास्क होगा। एक एक टास्क आप मान लीजिए 20-30 नंबर का होएगा, टोटल में 3 टास्क 100 नंबर के। These tasks may require the candidate to take on different role. कोई टास्क में आपको बोलेगा आप फाइनेंस डायरेक्टर हैं, कोई टास्क में बोलेगा आप कंपनी के इंटरनल यू कैन सी चेयरमैन है, कोई टास्क में बोलेगा आप कंपनी के सीईओ हैं। ऐसे करके अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देगा। द नंबर ऑफ मार्क्स एलोकेटेड टू दीज टास्क विल एड अप टू 100। सारा 100 नंबर का होगा। विद इन टोटल मार्क्स 20 ईच प्रोफेशनल मार्क्स, जिनके लिए अलग से कुछ लिखना नहीं पड़ता है, पहले भी एग्जाम्स होते थे, बस आपको प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है। द एग्जाम इज ऑफ 3 hours and 15 minutes, बट दिस इंक्लूड्स रीडिंग, प्लानिंग, राइटिंग, एवरीथिंग। पूरा चीज 3 घंटा 15 मिनट में कंप्लीट करना है। इसको समझने के लिए फिर से हमें एक बार इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे एसबीएल पेपर, स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर पेपर, स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर पेपर में पास्ट एंड प्रैक्टिस एग्जाम्स, पास्ट एंड प्रैक्टिस एग्जाम्स में फिर से लॉग इन करना होगा। आप अपने आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करोगे। स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर राइट हैंड साइड में एसबीएल स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर, ऑफिशियल रिसोर्सेस, पास्ट एग्जाम लाइब्रेरी, प्रैक्टिस एग्जाम एंड स्पेसिमेन एग्जाम। स्पेसिमेन एग्जाम में हमें कौन सा चाहिए? जो सितंबर ऑनवर्ड्स आएगा, मैंने उसको असाइन किया। एसबीएल स्पेसिमेन 2, एसबीएल स्पेसिमेन 2 लेफ्ट हैंड साइड में, एसबीएल स्पेसिमेन 2 लेफ्ट हैंड साइड में, एसबीएल स्पेसिमेन 2, एसबीएल स्पेसिमेन 2। कहां गया भाई? मैंने तो असाइन कर दिया है भाई, ठीक है। एसबीएल स्पेसिमेन 2, एसबीएल स्पेसिमेन 2, एसबीएल स्पेसिमेन 2 एप्लीकेबल फ्रॉम सितंबर एग्जाम। मैंने ये पेपर को खोला, इसमें मैं नेक्स्ट कर रहा हूं बिकॉज मेरे को ये सब नहीं पढ़ना है अभी। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, all are next. Do you want to start the exam? अब आप ध्यान दीजिए, जैसे एसबीएल का एग्जाम पहले होता था वैसे ही आपको फर्दर एग्जिबिट वगैरह दिया हुआ है। फर्दर एग्जिबिट है, फर्दर एग्जिबिट के बाद आपको टास्क 1 दिया हुआ है। ये टास्क 1 है। आप आगे बढ़ोगे तो टास्क 2 आ जाएगा, और टास्क 1 में अगर वर्ड प्रोसेसर है
तो वर्ड में लिखना है, स्प्रेडशीट है, एक्सेल कैलकुलेशन, एक्सेल कैलकुलेशन और स्लाइड्स। इससे रिलेटेड the pre-seen information which you have already used, so familiarize yourself with exam and the industry in which operates is also available on the left hand side. जो pre-seen information है, जो pre-seen information should be used to answer each task with your chosen response option. Board meeting, overview of the investment project, strategic committee, staff risk committee. 1 second. ये रहा pre-seen information. आपको एग्जाम में भी ये प्रीसीन इंफॉर्मेशन पेपर में रहेगा, लेकिन ये प्रीसीन इंफॉर्मेशन एग्जाम से 15 दिन पहले रिलीज किया जाएगा। आपको एग्जाम में इसको पढ़ने की जरूरत कम पड़नी चाहिए, बिकॉज आप 15 डेज पहले ही इसको पढ़ के रखोगे। ये प्रीसीन इंफॉर्मेशन कितने पेज का है? ये प्रीसीन इंफॉर्मेशन कितने पेज का है? This pre-seen information is of 10 pages. Okay? इस pre-seen information को इंस्टीट्यूट 15 दिन पहले रिलीज कर देगा। 10 डेज पेज का pre-seen information रिलीज्ड 15 डेज अर्लियर। 15 दिन पहले एग्जाम से ये pre-seen information रिलीज हो जाएगा और एग्जाम के टाइम पे भी आपके सामने रहेगा, आप जब चाहें खोल सकते हैं। अब ये फर्दर राइटअप है जो एग्जाम के दिन मिलेगा, और इन राइटअप के ऊपर टास्क 1 है 30 मार्क्स। आप समझिए भाई, पहले अभी एसबीएल का एग्जाम 4 घंटे का हो रहा था, तो ये जो प्रीसीन इंफॉर्मेशन है ये आपको एग्जाम में ही मिलता था। तो एग्जाम में आप प्रीसीन इंफॉर्मेशन पढ़ने में 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटे करीब लगाते थे। उसके बाद जो क्वेश्चंस होते थे उनका आंसर करते थे। अब क्या होगा, प्रीसीन इंफॉर्मेशन एग्जाम से 15 दिन पहले मिल जाएगा, आप उसको पहले से पढ़ के रखिए और एग्जाम में आपको उसके बेसिस पे 3 टास्क दिए जाएंगे। इसलिए एग्जाम का टाइम 4 घंटे के बदले 3 घंटे, बिकॉज प्री सीन पहले से मिल गया, इंफॉर्मेशन आपके पास है, और उस प्री सीन के बेसिस पे आपको अलग अलग पोजीशन कंपनी में दिया जाएगा और उनका आंसर्स, क्वेश्चन का आंसर देना होगा। आप ये समझ लीजिए, स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर केस स्टडी मतलब कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, पूरा ब्रह्मांड सिलेबस। आपको दुनिया में हर चीज आना चाहिए, ऑडिटिंग आना चाहिए, अकाउंट्स आना चाहिए, फिनेंस आना चाहिए, इंटरनल कंट्रोल आना चाहिए, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन आना चाहिए, सारी चीजें आपको आनी चाहिए। और बिजनेस का प्रॉब्लम सॉल्यूशंस आपको ऑर्गेनाइजेशन को समझाना है। एक हाइपोथेटिकल प्री-सीन मटेरियल अबाउट अ कंपनी, अबाउट एन इंडस्ट्री विद सम डिटेल अराउंड 10 to 12 pages released 15 days before the exam. That's a new thing. And then 3 hours exam, 100 marks exam, 3 tasks will be in the exam hall. जैसे पहले होता था वैसे ही है, बस प्री सीन इंफॉर्मेशन आपको पहले दे दिया जाएगा, लेकिन कोई सिलेबस में चेंज नहीं है। सिलेबस चेंज कुछ भी नहीं है भाई। अगर सिलेबस में जाएंगे, कोई सिलेबस चेंजेस नहीं है, कोई सिलेबस चेंजेस, कोई टेक्निकल वर्डिंग, वही बात आईटी का या सस्टेनेबिलिटी का वर्ड चेंज हुआ, बात अलग है, बट नो एडिशन, नो डिलीशन इन द सिलेबस। सिलेबस 4 घंटे के बदले 3 घंटे का एग्जाम कर दिया गया है, विच इज गुड, बिकॉज 4 घंटे एग्जाम में फोकस करने में तकलीफ भी होती थी। नाउ द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज एपीएम एंड एएफएम। ठीक है, तो एपीएम पहले, एपीएम के अंदर क्या चेंज है, एपीएम के सिलेबस के अंदर क्या चेंज है, एपीएम के अंदर क्या चेंजेस है? कोई चेंज नहीं है, बस 1-2 चीज का वर्डिंग चेंज है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड कंट्रोल में लर्निंग आउटकम एक्सपेंड कर दिया गया, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कंट्रोल को और डिटेल में समझाया गया है। एंड दिस लर्निंग, आप ध्यान दीजिएगा, मैंने जो फर्स्ट क्लास एपीएम की अभी इस बैच में ली है वो यूट्यूब पे अपलोडेड है। ये दोनों में क्या चेंजेस है मैंने वहां समझा दिया ऑलरेडी, क्लास में डील कर दिया है, बट कोई चेंज नहीं है एक्चुअली। दिस इज जस्ट वर्डिंग्स, द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन। टीचर का एक्सप्लेनेशन वैसे भी अलग होता है, तो आप कोई चेंज नहीं है एपीएम में, वही एग्जाम, वही सिलेबस, नो एडिशन, नो डिलीशन, एकदम बेचूक आप अपना आगे बढ़िए। और आखिरी सब्जेक्ट है एएफएम, उसमें भी देख लेते हैं क्या चेंजेस है। एएफएम के अंदर क्या चेंजेस है भाई? एएफएम, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या चेंजेस है, यहां से आते हैं। एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, थोड़ा बहुत वर्डिंग्स, जस्ट
इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, ओल्ड आउटकम B5D डिलीटेड एंड अदर आउटकम रिमेंबर्ड। आप एक बार B5D में जाइए। अब यहां तो नया लिखा हुआ है, ओल्ड अगर मैं खोलता हूं, मान लीजिए ये था ओल्ड, B5D क्या था, ये मैंने पुराना सिलेबस खोला है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। B5D क्या था कि भाई लगेगा कि सर सिलेबस चेंज ये हटा दिया तो हमें नहीं पढ़ना है क्या। एक बार ध्यान दीजिए, व्हाट वाज B5D विच वाज अर्लियर देयर विच इज नॉट देयर नाउ। एक बार उसमें आते हैं, B5D, B5D यहां गया। Assess the impact of project upon organization exposure to translation, transaction and economic risk. Assess the impact of a project upon an assess the impact of a project upon an organization exposure to translation, transaction and economic risk. यहां पर क्या लिखा है इन्होंने, सिलेबस चेंज में क्या लिखा है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल B5 इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, ओल्ड आउटकम B5D डिलीटेड एंड अदर आउटकम्स रिमेंबर्ड, एंड अदर आउटकम्स रिमेंबर्ड। वो लोग बोल रहे हैं हमने ये पोर्शन को सिलेबस से हटा दिया है। इंपैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट अपॉन ऑन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोजर टू ट्रांसलेशन, ट्रांजेक्शन एंड इकोनॉमिक रिस्क। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, बात समझिएगा, व्हाट इज ट्रांजेक्शन रिस्क। अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोई फॉरेन करेंसी बोरोइंग इन्वेस्टमेंट किए हैं तो हमारा फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन होता है, तो उसके लिए फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन रिस्क बोलते हैं। अगर हम लोग बोले इकोनॉमिक रिस्क, लॉन्ग टर्म, अगर हम लोग लॉन्ग टर्म में कुछ फॉरेन करेंसी इनफ्लोज आउटफ्लोज 2 साल 4 साल में होने वाले हैं तो उनके अगेंस्ट में जो रिस्क होता है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक रिस्क। और ट्रांसलेशन रिस्क, अगर आपका फॉरेन सब्सिडियरी है, फॉरेन ब्रांच है, उससे रिलेटेड अगर आप कुछ चेंजेस आते हैं तो इन दैट केस आपको जो रिस्क होता है। वो लोग बोल रहे हैं हमने सिलेबस में से कोई फॉरेन प्रोजेक्ट, अगर आपने कोई फॉरेन सब्सिडियरी, फॉरेन ब्रांच वगैरह एक्वायर किया तो उससे रिलेटेड हम ट्रांजेक्शन, ट्रांसलेशन और इकोनॉमिक रिस्क आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे। भाई नहीं पूछो, फिर भी तो जो टीचर पढ़ाएगा उसको ये बताना होगा, एक बार जनरल कॉमन सेंस तो देना होगा ना। वो लोग नहीं पूछने वाले एग्जाम में, बट आप कोई फॉरेन सब्सिडी एक्वायर कर रहे हैं, फॉरेन प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उससे आपके ट्रांजैक्शन या ट्रांसलेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, अब वो लोग उसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेंगे। लेकिन मैं अगर क्लास में हूं, मैं उसे डील करूंगा। तो ऐसा कोई चीज अगर छोटा मोटा कोई वर्डिंग्स है, चेंज हुआ है, उसको हम चेंज नहीं बोलते। आपके पास अगर पुराना मटेरियल है, बहुत अच्छा, आपको नया लेना है ले सकते हैं, लेकिन कोई सिलेबस चेंज नहीं है। सिलेबस चेंज कहां होएगा, एडवांस टैक्सेशन, नया फाइनेंस एक्ट जो कि जून में भी था। सिलेबस चेंज कहां होएगा, मे बी अकाउंटिंग एरिया, मे बी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और SBR, नया IFRS आ गया, IFRS 16 के बाद 17, 18, 19 अभी नहीं आया है, जब आएगा तो सिलेबस चेंज होगा। कोई रेगुलेटरी एरिया में सिलेबस चेंज होगा, नॉन रेगुलेटरी एरिया में कोई टॉपिक डिलीशन या एडिशन, ऐसा कोई टॉपिक डिलीशन एडिशन पूरे सिलेबस में कहीं भी नहीं है। तो आप भी टेंशन मत लीजिए और किसी और को भी सोशल मीडिया में कोई ग्रुप में कंफ्यूज मत करिए। भाई नई किताबें, नया सिलेबस, भाई वही सब है, सब थोड़ा बहुत इधर उधर चेंजेस है, उसको मैनेज इजीली किया जा सकता है। आप अपने सेल्फ स्टडी करके भी कर सकते हैं। मेरा पर्पस ये था कि मेरे स्टूडेंट जो मेरे से पढ़ते हैं, जो मेरे से नहीं पढ़ते, जनरली यूट्यूब पे, कहीं सोशल मीडिया में, कहीं मैसेज में, व्हाट्सएप में, सर सिलेबस चेंज हो गया, अब क्या होएगा सर। ए भाई क्यों टेंशन लेते हो यार, सिलेबस चेंज ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका आपको टेंशन लेना है। आपको मन से पढ़ना है, चीजों को समझना है, कॉन्सेप्चुअल बनना है, मॉक पेपर सॉल्व करना है। एग्जाम के पहले 3 घंटा में 2-3 पेपर सॉल्व करके जाने हैं, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे वर्क करना है और आप एग्जाम में इजीली पास होगे। तो आपसे अनुरोध है, आप भी टेंशन मत लीजिए और किसी को टेंशन दीजिए भी मत, मन से पढ़िए और आगे बढ़िए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई स्पेसिफिक सिलेबस चेंज एरिया में, और आप कोई टेक्निकल राइटअप पढ़ रहे हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा, हेल्प करूंगा। ऐसा नहीं कि आप मेरे से ट्यूशन नहीं ले रहे तो आपको हेल्प नहीं करेंगे। कोई सिलेबस चेंज में कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो वो टेक्निकली आपको बताया जाएगा, आप उसको समझ सकते हैं।
हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आपको वहीं पर रिप्लाई दिया जाएगा। आप ये वीडियो को प्लीज अपने फ्रेंड्स जो लोग ACCA कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उनके साथ जरूर शेयर करिए, लिंक शेयर करिए, जिससे उनको टेंशन कम हुए, सभी लोग ACCA क्लियर करें, पास हुए, हमारी कम्युनिटी बढ़ाएं। मैंने शुरू से बोला है, मैं एक मिशन में हूं। जितने भी लोग वर्ल्ड में ACCA कर रहे हैं उन सबको ACCA फटाफट बनाना। सराफ एकेडमी, प्रकाश सराफ इज ऑन अ मिशन टू मेक एवरीबडी ACCA qualified and becoming member and growing in life. So we are there to help you and every student in every corner. Okay? Thank you. Take care.